जैसी आपकी मर्जी, आओ पहले मिलवा दूं, फिर खाएंगे। वो अपनी जगह से उठे और हम तीनों कमरे से बाहर आ गए। पूरी बिल्डिंग वैसी ही थी। हम इंटीरियर की ओर बढ़े। फिर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वो एक बड़ा कमरा था, लेकिन उसकी रचना अलग नहीं थी। फर्श पर कालीन नहीं था, दरवाजों और खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे। एक मुशरी पर दादी अम्मा दराज थीं, जिन्हें मैं जानता था कि वे 8 साल से कोमा में थीं। उनके बिस्तर के पास चिकित्सा उपचार उपकरण थे, एक ड्रिप स्टैंड, ईसीजी मशीन और ऐसी अन्य चीजें। मैं दादी के पास गया और उनका चेहरा देखने लगा। यह मेरे पिता की माँ थी। मैंने उनकी तस्वीरें देखी थी और अब मैं उन्हें पहली बार असली रूप में देख रहा था। पतला पतला, नाजुक, दूधिया गोरा रंग, मनमोहक हाव भाव, खामोश चेहरे पर अजीब सी कोमलता, होठों पर फीकी प्राकृतिक मुस्कान, आंखें बंद और वह मासूम सी लग रही थी। मैं उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और हीरा कुछ सामान लेकर भीतर दाखिल हुआ। दादी को खिलाने का समय हो गया है। यह जिम्मेदारी हीरा ने ली है, सुल्ताना ने कहा और हीरा की मदद करने लगी। तो ताया अबू ने गहरी सांस ली और कहा, आपने उन्हें तस्वीरों में देखा होगा। मैंने हाँ कह दिया। तस्वीरों में देखा, सीधी सी बात है, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है वो गरीबी में जी रहे हैं। वो बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन कठिनाइयों में बिताया, वे इससे कभी उबर नहीं पाए। ताया अबू अपनी आंखें सुखाने लगा। हीरा अपने काम में व्यस्त थी। सुल्ताना खिड़की का पर्दा ठीक करने गई। ताया मुमताज अहमद खां आंखें सुखाकर गर्दन झुकाए बैठ गया। मेरी निगाहें दादी के चेहरे पर टिकी थीं। अचानक मैंने उनकी पलकों में एक फड़कन देखी और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। मैं पूरी तरह से होश में था और दादी माँ के बारे में सोच रहा था। उनकी आंखें खुली देखकर मैं दंग रह गया। मैं ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि कोमा में पड़ा कोई व्यक्ति इस तरह आंखें नहीं खोल सकता। मैं हैरानी से उन्हें देख ही रहा था कि तभी दादी के भी होठ फड़क उठे और फिर उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसकी नजर मुझ पर थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उनके सोफे पर बैठ गया और उनकी कलाई पकड़ ली। हीरा, जो उनके लिए खाना बना रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। दादी ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। हीरा अपना काम करके वापस आ गई और वह ट्यूब दादी की नाक में डालने लगी। मैंने ध्यान से दादी के चेहरे को देखा, फिर हीरा से कहा। दादी ने आंखें खोली और मुस्कुराई।